तो ये हम पूछिए, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को लेकर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की प्रतिशत घटन को दर्शाती है। प्रत्यक्ष विधि, एक प्रत्यक्ष विधि है गई, अच्छा। दूसरी कल्पित माध्य विधि है गई, और तीसरी है पग विचलन विधि से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। याद जहाँ में कीजिए। ये सूत्र लगाएंगे ध्यान अंदर, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालोगे F1 x1 अपॉन सिग्मा F1। दूसरा कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य निकालते हो आप x बराबर a प्लस F1 d1 सिग्मा F, सिग्मा का मतलब टोटल। नंबर थर्ड, पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालोगे तो a प्लस एच यार कॉमन है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ कॉमन है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ब्रैकेट क्लोज सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा F, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान दो कि महिला शिक्षकों का प्रतिशत है कि राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या है, ठीक है ना, कि मध्यमान है। मध्यमान मतलब दो संख्या ने जोड़ के वाको आधो कर देना, वाको मध्यमान बोले करें, ठीक है। कि विचलन है मतलब डेविएशन। डेविएशन तो डी बराबर एक्स माइनस ए, जी बराबर एक्स माइनस ए, कि यू की वैल्यू यू बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, मतलब विचलन में एच से भाग देना यू निकल जाएगी, यू निकल जाएगा। ये F1 x1 है, ये F1 d1 है और ये F1 u1 है, ठीक है ना। U1 है, ठीक है ना। अब हम सवाल निकालेंगे, ठीक है ना। बाकी तो हमने लिख ली, 15 25 को आधा करेंगे तो 20, 25 और 35 को आधा करेंगे तो 30, 35 और 45 को आधा करेंगे 40, ठीक है ना। ऐसी ये 80 है यहाँ तक, ठीक है ना। ये राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या F1 की वैल्यू 6 11, 6 राज्य ऐसे हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें महिला शिक्षकों का जो प्रतिशत है ना वो 15-25 के बीच में है। ऐसे 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत 25 से 35 के बीच में है। बाकी के मध्यमान हम निकाल लें, ठीक है ना। लेकिन हम D1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, D1 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, पहले ए फॉर कल्पित माध्य बीच की संख्या यहाँ पे मान लो x में थे, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ, मैंने मानी है, मैंने बीच की संख्या मानी है 50, ठीक है, 50 मान लो, ठीक है ना। 50 मान लो, एक 50, तो ध्यान रखिए -50 करनी है, ठीक है ना। तो 20 में से 50 घटाएंगे तो कितनी आवेगी, 30, -30 तो आ जाएगी ना। हाँ, -30 आवेगी। फिर 30 में से -50 घटाएंगे 20 आवेगी, -20। 40 में से 50 घटाएंगे 10 अब 50 में 80 घटाए तो 0 ना आ जाएगा। हाँ, मैंने बताया -50, ठीक है ना। ठीक है। अब 60 में तो 50 तो 10 और 70 में तो 50 20, अब 80 में तो 50 30। अब ये हमने डी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अब वो जैसे यू की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कि x माइनस ए की है, ये x माइनस ए है, हाँ, ये x माइनस ए है, ये x माइनस ए है। तो h वो लेकर है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा 10 है, 10। अगर हम दो भी माने तो 2 है ना सके, क्यों नहीं सके, क्योंकि हमें अधिकतम चाहिए, अधिकतम तो अधिकतम तो 10 ही है ना, अधिकतम 10 ही है यहाँ में। तुम कहने लगो कि 20 होगी तो 20 को भाग चला जाएगा फिर 30 में ना जावे, जा सके ना, तो 10 को जा सके, 10 ही ऐसा। छोटी संख्या भी 30 थी, 10 को भाग दो -30 में, तो -30 को जब 10 से भाग देंगे तो 10 या 30 -3 बार न जावे, 3 बार गए, -2 बार, यहाँ 10 एकम 10 तो एक बार 0, 10 एकम 10, 10 दूनी भी 10 30, ठीक है ना। ठीक है। अब F1 x1 की वैल्यू निकालो, F1 की वैल्यू की है और x1 की वैल्यू की है, इनकी गुणा कर दो, ठीक है ना। देखो 0 तो लगती रहेगी, पहले गुणा करो, 6 दूनी 12 है 120, ऐसे करेंगे, 11 33 0 लगा दो, 7 चौक 28 280, ठीक है ना। 4 की 5 में करो 20 200 0 लगा दो, 4 6 24 के बाद 0 लगा दो, 2 7 14 140 है गए, 1 की 80 में 80, ठीक है 80 है गए। अब ये आएगी F1 x1 की वैल्यू, फिर हमें F1 d1 की वैल्यू निकालनी है, तो या की गुणा यहाँ कर दो गुणा,
ठीक है ना। ठीक है। तो 6 की गुणा 30 में करो, -30 में। तो 6 6 3 18 6 3 18 -180। हाँ। 11 की 2 में 11 दूनी 22 11 दूनी 22 220 7 ढाई 70 -70 हाँ 70 4 0 0 0। ठीक है ना। 4 की फिर 10 में 4 ढाई 40 4 2 40 2 दूनी 4 2 दूनी 4 40 40 4 ढाई 40 और 4 2। ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1 की 30 में गुणा 30। 30 ठीक है ना। अब F1 U1 गुणा कर दो, क्योंकि F1 की वैल्यू है F1 और ये U1, यही गुणा कर दो इनकी गुणा। ठीक है ना। कर दे दो। 6 की -3 में यानी 6 3 18 6 3 18 11 की 2 में 11 दूनी 22 11 दूनी 22 7 की 1 में 7 -7 एकम 7 4 की 0 में 0। 0 ठीक है ना। 4 एकम 4। 4 ठीक है ना। ठीक है ना। 4 दूनी 2 8 दूनी 4 और फिर 1 तिया 3। यहाँ तक आएगी समझ में। अरे अब इनकी वैल्यू निकाल लो, यानी टोटल सिग्मा F1 X1 यह की वैल्यू निकाल लो। इन टोटल इन सब जोड़ो। देखो ऐसे जोड़ दे करो, 1 और 3 4 और 2, 1 और 3 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 11 ये 11 11 का 1 और फिर 2 0। ठीक 2 है ना। 0 अब इन्हें जोड़ दो, 3 और 2 5 और 8 13 13 4 17 4 21 और 8 कितने हैं, 21 और 8 29 29। तो ये आ जाएगी 290। तो 0 9 2 1 3 1390 1390 1390। एक बार मैं चेक कर ही ले रहा हूँ। ठीक है ना। कर लो। 1390 है। ठीक है ना। ठीक है 1390 और है। यहाँ ध्यान दे, अब इन्हें जोड़ दो माइनस माइनस किन्ने 0 0 पूरी 0 है कि 8 और 2 10 10 17 का 7 हाथ से लगा 1 2 3 और 1 4 गया कि माइनस के 4 70। अब इन्हें जोड़ लो 4 4 8 8 और 3 11 11 110 ही है कि 110 है 110 हटा दो 0। बस माइनस के ज़्यादा है, माइनस के आएंगे 0 7 में के 6 4 में के 3 -3 60 कितने 360 360। लेकिन ये सिग्मा F1 सिग्मा F1 D1 की वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रख। D1 की वैल्यू अभी निकाल लो सिग्मा F1 U1 की वैल्यू कैसे जोड़ेंगे ना। देखो 18 और 22 कितने हैं, 40 ही है। 18 बाई 40 40 और 7 -47 47 ठीक है ना। 2 3 और 4 47। ठीक है। 4 4 8 और 3 11 11 में से घटाया तो 7 में के 6 4 में के 3 -36 कितना आया 36 एक बार मैं चेक कर ले आऊँ। ठीक है ना। कर लो। -360 -36 सही है ना। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, तो माना कल्पित माध्य कल्पित कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य क्या मानो हमने 50। ए की वैल्यू 50। ए की वैल्यू 50 ठीक है ना। ए की वैल्यू 50। ठीक है ना। 50 H उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 10। 10 निकाल लो क्या है, निकाल लो हमें क्या क्या प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य प्रत्यक्ष विधि विधि द्वारा माध्य माध्य के लिए कैसे निकालेंगे, इस सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F। तो सिग्मा F1 X1 की वैल्यू कितनी है 1390 1390 भाग का को देना हो F को F चेक कर लो कितनी है सिग्मा F जोड़ लो 6 और 11 17 17 और 7 कितने हैं 24 24 28 और 4 32 और 32 और 2 34 34 35 है 35 है अब यहाँ को भाग दो 35 से 35 थे। ठीक है ना। अब 35 से दो देखो या 1390 में नॉर्मल लिख सकूँ 139 गुणा 10। हाँ लिख सको 35 5 7 35 5 7 35 10। ठीक है ना। कट गई 7 चेक कर ले 7 कट रहा है 139 7 एकम 7 6 13 69 ना कट फिर गुणा करनी पड़ेगी 2 में 18 और 2 3 6 7 ठीक है। देखो 278 बट्टे 7 भाग दो 278 में भाग दो कहते 7 पे 7 पे 21 7 21 7 में से 6 और 7 8 56 7 में 63 8 में 3 5.0 7 7 49 को 39.7 39.7 एक बार मैं चेक कर ही ले रहा हूँ। ठीक है ना। ये 39.7 ठीक है ठीक है। ठीक है।
अब क्या पूछिए ना, अब पूछिए ना, कल्पित माध्य विधि क्या? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि माध्य विधि द्वारा द्वारा माध्य। माध्य। तो ये समझ में आ रहा हो ना? हाँ। ठीक है ना। कल्पित विधि माध्य विधि द्वारा माध्य का कल्पित का ध्यान दो, कल्पित कल्पित पे ध्यान दे। बताइए, एज्यूम्ड मीन बोले हैं कल्पित माध्य को, क्या बोले? एज्यूम्ड मीन। माध्य निकालने की, एक्स निकालने के नहीं है, ए जोड़ दे करें और सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये चीज़ ठीक है ना? ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 50 हो जाएगी। ए की वैल्यू 50 है। 50 वही बंद कर दो। सिग्मा एफ डी यहाँ दे अंदर, सिग्मा एफ डी दिक्कत कर कितनी रहा आएगी? -360। कितनी? -360। और सिग्मा एफ दिक्कत कर रहा, बंद कर दो। बंद कर रहा है, ऐसे कर रहा हूँ, आगे आगे भी बंद कर दो।